और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा। आज सुन ले उलमाए कराम बलियावी से कुछ बातें जी। करम करम। शायद ये किताबें इश्क किसी मोड़ पर काम आ जाए। अरे जिंदाबाद, बेदार हो जाए। नहीं सुनेंगे लोग तब, सुनेंगे तब इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूं, इस्तकबाल करूं 22 गांव के अपने उन अइम्मा का जो कम पैसे में अपनी औलादों की परवरिश करते रहे लेकिन रजा के मसलक का मुसल्ला नहीं छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सलाम करूं अपने उलमाए अहले सुन्नत के उस जज्बे अखलास को जो कम पैसों में गांव के मकतब में तालीम देते रहे ताकि नस्लें मेरी मसलक के ट्रैक से नीचे न उतर सके। बेशक बेशक। मैं खैर मकदम करता हूं 22 गांव के सदर और सिगरेटी का कि हर गांव के सदर और सिगरेटी ने भी ठान लिया कि जब राजस्थान की खाप पंचायत कोई फैसला ले ले, अच्छा, तो दिल्ली हिल सकती है। बहुत अच्छा। अगर बात समझ में आवे तो जी। राजस्थान की अगर खाप पंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली की हुकूमत हिल सकती है। तो हम 22 गांव के ईमान वाले फैसला ले लेंगे तो रांची को भी हिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हक है। और याद रख लो, नहीं लिख लो, जो लोग खड़े हैं अगर मेरी बिरादरी के हैं तो बैठ जाएं, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जिसे चिड़िया खाना से लाया गया हो। बैठिए, आज सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि मैदान छोड़ने से पहले आज कुछ तय करके तब उठिए इंशाअल्लाह। मैं अपने इस 22 गांव के हर छोटे बड़े अमीर गरीब ईमान वालों का इस्तकबाल करूं और मर्दों से ज्यादा बड़े फराख दिली और जज्बे एहतराम के साथ अपनी मां बहन बेटियों का इस्तकबाल करूं। सुभान कि मिट्टी पर बैठी पड़ी है, अंधेरे में है लेकिन हिम्मत कहीं से हिली नहीं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मौलाना, ये साधारण बात नहीं है। सही। अब चलें राह में। फर्श मखमल पर चलने के लिए हर वक्त काफिले मिल जाया करते हैं। जी जी जी। संगे मरमर से गुजरने के लिए हमेशा जमात तैयार मिलती है, लेकिन कांटों पर सफर के लिए काफिले बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ करते हैं। सही। इसलिए मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता अपने उलमा से पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज कर लूं, फिर अपनी गुफ्तगू का दरवाजा खोलूं। करम करम करम। ये मेरे सामने जो भीड़ है ये कोरा कागज है। हमने जिसकी बुजुर्गी के बारे में कहा लोगों ने मान लिया। सही जी बेशक सही।
हमने जिसके इल्म और तकवे के बारे में समझाया, इस कौम ने तस्लीम कर ली। बेशक। हमने मस्जिद और मदरसा बनाने की बात की, मेरी कौम ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, पहले मस्जिद और मदरसे की तामीर कर लो। वाह माशाअल्लाह। ये तुर्रा और ये तारीख रही है मुसलमान की, ये पहचान रही है ईमान वालों की, ये अलामत आज भी है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के गुलामों की। बेशक। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, बेशक। लोग साथ आते गए कारवां बनता। वाह। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती हैं। उलमा इकराम की करम। अगर ऊपर से तायीद होगी तो मैं समझूंगा कि शायद मैं पहाड़ काट के नहर निकालने में कामयाब हूं। इंशाअल्लाह जरूर होगा ऐसा। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती, बेशक। तहरीकें रैलियों से नहीं निकलती, तहरीकों की पैदाइश दो चंद लोगों के दिमाग से होती। वाह। हक है। जिसके दिमाग में एक नक्शा बना, तवज्जो चाहूंगा, करम। दिमाग में एक नक्शा बना, वो नक्शा ये था कि मेरी आबादी ऐसी हो, मेरे मोहल्ले का माहौल ऐसा हो, मेरे गांव की बेटियों का पहनावा ऐसा हो, मेरे गांव के बच्चों का चेहरा ऐसा हो, मेरे बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें नहीं कलम हो, वाह। मेरी औलादों के हाथों में मोहताजी का कटोरा नहीं इक्तदार की चाबी हो। बेशक। करम। नक्शा किसी एक ने बनाया, सोच किसी और की थी, और इसी तरह का एक जलसा किया। और उस जलसे में उसने अपनी सोच रख दी। जैसे ही सोच रखा वैसे ही मजमे से आवाज आई, ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरे बेटों की जरूरत है। ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी बेटियों की जरूरत है। आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी नस्लों की जरूरत है। अगर इसके लिए पैदल चलना पड़ेगा तो मुझको अपना साथी बना लेना। इसके लिए अगर हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमें भी अपने काफिले में शरीक करना। वाह। करम। अब यहीं से तहरीक चली, सुन मुसलमान सुन, आज तेरा बलियाबी उस तारीखे दर्द को छेड़ रहा है जो शायद कभी सुने होगे। उलमा इकराम से बड़ी विनती से अपील करूंगा, सुन लीजिए आज की गुफ्तगू। करम। इसलिए कि बलियाबी जलसे में आया तहरीके बेदारी के, इसकी खुशी बलियाबी को नहीं थी, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक ने सिर्फ 5 दिन पहले कहा अच्छा कि 22 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा मुबारक अगर आपने मटेरियल जमा कर दिया तो उस कादरी फकीर के इल्म के जलाल की कसम एक नक्शा बना के बलियाबी उतरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। और उस नक्शे की एक झलक आपने समाप्त की है, समझ नहीं पाए हैं, सुन लिए। जी मैं मुबारकबाद दूं अपने उलमाए कराम का, और अपने उलमा से विनती करूंगा, पैर पकड़ के कहूंगा, पैर पकड़ के जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की भी जूती सीधी करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे इत्तेहाद की दीवार को लिल्लाह आप टूटने मत दीजिए। अल्लाह, अगर आपने इस इत्तेहाद की दीवार को उलमा में बाकी रखा
तो मुझे हक इतना हासिल है मेरी जमात की तरफ से कि अपनी कौम के जवानों का कान ऐंठ करके मैं बैठा सकता हूं आपके पीछे। वाह वाह वाह, ये काम आपको करना जिंदाबाद, सही। तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए। जुमला बड़ा है सर। खिलाफत के लिए खानकाह मत मिस्मार कीजिए, नजराने के लिए सिलसिले का तकद्दुस मत बेचिए। वाह वाह वाह, बचा लीजिए जी। आइए मैं आपके ज़हन फिक्र की बात करूं। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलियाबी को, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं। ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म है। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्लों और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली ये तहरीर कि ये तसव्वुराती है, तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर दो ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जी जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। वाह 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 वाह, हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते, अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब बताते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुस्सामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह, मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। बहुत अच्छा। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए, लेकिन मातम करो। अल्लाह, बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए, अल्लाह, आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है जी कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई, उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, इसलिए हम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, इस भोली और कोरी कौम के दिलो दिमाग पर वो तहरीर लिखें जो तहरीर मेरी नस्लों के काम आ जाए। इसलिए आज थोड़ी सी तकरीर होगी तो कड़वी घूंट की होगी। ए बेटे बैठ जाओ, स्कूल गया नहीं, मोबाइल का डब्बा बाप ने दे रखा,
देख लो। अरे बंद करिए डब्बा। है मूड सुनने का तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में गौसे आजम के गुलाम की तरह, ख्वाजा के कलंदर की तरह, रजा के मोतकीद की तरह, गौसे बंगाला के अकीदत मंद की तरह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, करम करम। मैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब को, कहाँ, और हजरत मौलाना आए तेग अली साहब, और खाजिन कौन है? कारी शब्बीर साहब से इतनी बात याद रखिए कि उसी पेड़ पर पत्थर गिरता है जिस पेड़ पे फल हो। वाह वाह जी, बहुत अच्छा। बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर किसी ने नहीं मारा होगा। जी जी। मारा क्या? नहीं। अरे बोलो ना। लेकिन आम के पेड़ पर अंधे भी दो चार हाथ साफ कर लेते। जी जी जी। इतनी सी बात की इल्तिजा मैं जरूर करूंगा कि कोई साथ ना दे तो शिकवा मत कीजिएगा, शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत है, माशाअल्लाह। इसलिए कि रईसुल कलम ने हमें बार बार यही मेरी घुट्टी में पिलाया है कि बेटा कोई साथ ना दे तो शिकवा मत करना, शुक्र अदा करना, और मुखालिफत अगर कोई करे तो उसे माला जरूर पहनाना और मुसाफा मजमे आम में करना। वाह, बड़ी बात कह दी हज़रत। ये बड़ा काम है। और मुसलमानों लिख लो जो बलियाबी कह रहा अपने उलमा के। जी। लफ्ज मुनाफिक गीता में नहीं मिलेगा। अच्छा, वाह, क्या इशारा हज़रत, वाह। हजरत अब बैठिए आराम से। हाँ, मौलाना अब्दुल रऊफ जी जी लफ्ज मुनाफिक रामायण में नहीं मिलेगा। जी। विभीषण मिलेगा, मुनाफिक नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहां तो पूरी सूरह मुनाफिकून है। क्या जुमले हैं हज़रत, जुमले हैं, वाह। इसलिए कभी कभी कबीदा खातिर मैं अगर रईसुल कलम के साथ के सफर के दो वाक़े बयान कर दूं तो कई घंटे की तकरीर पर वो दर्द काफी होगा। अच्छा, करम। लेकिन मैं जिस समत लेकर चलना चाहता हूं, इस 22 गांव को देखता हूं, इस 22 गांव के लोगों का दिल तैयार हुआ है कि नहीं। वाह। क्या यहां 22 गांव के लोग आए हैं? 22 गांव के अगर लोग आए हैं तो हाथ उठा दें। उठाए रखिए, माशाअल्लाह, उठाए रखिए, माशाअल्लाह। ये जितना कैमरा वाला है खाली बलियाबी को बेचता है, मुबारक को बेचता है, काम की चीज नहीं दिखाता। अच्छा, उधर दिखाओ। 22 गांव के लोग हो तो जरा हाथ उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। वाह। अच्छा, 22 गांव से हमारे उलमा आए हैं कि नहीं आए हैं? जी जी जी। हाँ, 22 गांव है, 22 गाँव, 24 नहीं है। वाह 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 वाह। अब बोलना है तो बोल दो, बोल दो, उठाए रखो, बोल दो, उठा के बोलो, उठा के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। और 10 दूनी 22 नहीं होता, 11 दूनी 22 होता। क्या इंतखाब है हज़रत, क्या इंतखाब है हज़रत। 11 दूनी 22 होता है। जी जी जी। और
ये समझ लो कि 22 गांव के लोग ईमान से बोलो तैयार हो कुछ करने के लिए? बोलो, अरे बोलो कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब अपने गैरत ईमानी और दिल की आवाज बाबाज़ बुलंद हमारे उलमा तक पहुंचा दो। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी तेरे बाजू में खड़ा रहेगा तेरे बुरे वक्तों में। जिंदाबाद। अब ईमान से बोलो कि 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 2200 गांव की एक पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट में तैयार करके दे दूंगा, शर्त ये है कि काम के लिए लोग आगे बढ़े इंशाअल्लाह। ये 5 पॉइंट है जो पढ़ के सुनाया गया जी। उस पर बितफसील हमारे उलमा आपको पॉकेट वाइज बताएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए तारीख के उस हिस्से की तरफ। मौलाना अब्दुल रऊफ जी करम हो सर। कांशी राम की बात उसकी कम्युनिटी समझ गई जी। शिबू जी की बात जंगल और पहाड़ में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया जी। लेकिन अफसोस कि मेरे आलिमों का आंसू तुझको नहीं समझ में आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आलिमों का दर्द तुझको समझ में नहीं आया। आओ, लोग कहते हैं इनकलाब आता कैसे है, आओ दिखाता हूं तुझे इनकलाब आता कैसे है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। इनकलाब कैसे आता है? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गोरे और काले की जंग की बातें सुनता था, तारीख नहीं पढ़ा था। अच्छा। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई है। मैं विनती करके अपने उलमा से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग हो जाएगी। एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती थी। अल्लाह। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते। अल्लाह की पनाह। एक दौर था जब काला किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता था। एक दौर था जब काला कभी पूरे तन का कपड़ा नहीं पहन सकता था। और आज तो बलियाबी खन ठोक के कहेगा इसी भारत में, इसी भारत में गोरों को कपड़ा पहनने का राइट और अधिकार था, लेकिन जंगल में रहने वाले और दलित भाइयों की बेटियों को तन ढकने का हुक्म नहीं था। अच्छा। बल्कि उन बेटियों के तन से लोग खेला करते थे। लेकिन एक तने तनहा हैदर अली खान का बेटा टीपू सुल्तान जन्म लिया, जिसने तलवार उठाया और ऐलान करके कह दिया भारत की मिट्टी पर जब तक हैदर अली बाकी रहेगा किसी की बेटी के बदन से कोई माई का लाल चादर नहीं छीन सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टीपू सुल्तान को नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। तारीख का यह हिस्सा गवाह है। इसलिए टीपू सुल्तान को एंटी नेशन एंटी भारत कहा जाता, ताकि भारत के दलित मुसलमानों के बाजू में न खड़ा हो जाए। सुनिए अब गुफ्तगू जी। करम करम। कालों की हैसियत ये थी कि वह कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। और बलियाबी तो आज भी कहता है दोगले सेकुलरिज्म के ढोंगियों, जब जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की आबरू खतरे में पड़ी है, मुसलमानों ने अपनी मिट्टी भी दिया है, अपना वोट भी दिया है। बहुत अच्छा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कह दिया कि इस दलित को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे,
तो बंगाल के मुसलमानों ने काम बैठकर घबराना मत, अभी गरीब नवाज का मुसलमान जिंदा है। वाह 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 वाह। जब इंदिरा को यूपी से लोगों ने रगेत दिया था, तब उसी कर्नाटका के ईमान वालों ने कहा मैडम परेशान मत हो, वो तुमने जुल्म का सलूक मेरे साथ किया है, मैं जुल्म को जुल्म से नहीं जुल्म को सब्र से दफन करूंगा। हाँ, मैं जिता कर भेजता हूं। और जिस वक्त के इसी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी को लोगों ने पकड़कर जकड़ लिया, तब वायनाड केरला के मुसलमानों ने कहा घबरा मत, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। अच्छा, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा, ये मेरा दिल है कि मैं तुझे फिर पार्लियामेंट भेज दूंगा। वाह, ये तारीख रही। अब जरा तारीख का दूसरा हिस्सा देखो। मौलाना अब्दुल रऊफ में सोचते रहा कि रातों रात तख्ता पलट हुआ कैसे। अच्छा, जिस मुल्क में कभी सूरज न डूबता हो इख्तिदार का, उस मुल्क पर गरीब कालों ने कब्जा किया कैसे। जिस मुल्क में कभी इख्तिदार की शाम नहीं होती थी, वहां इनकलाब की सुबह नमूदार हुई कैसे। जिस मुल्क में जुल्म की चट्टान हर जगह खड़ी थी, उस मुल्क में अमन की हवा चली कैसे। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकई में गुफ्तगू हो रही है। जहन को करीब करो मेरे अजीज। कालों में से एक काला मान ले तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। तवज्जो चाहूं, करम हो, करम हो, तवज्जो चाहूं, करम हो। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है, उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया। और जब सुना तो कहा कि अब जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। करम करम, तवज्जो चाहो, करम करम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था। मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान ले लेगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग अल्लाह हुकूमत का एजेंट कहने लगे, अल्लाह उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दिए। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। अल्लाह। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लुट गई है, तो जिस घर के बेटी की आबरू लुटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता था। अल्लाह, लड्डू बांटता था। लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे, बेटी की आबरू लुट गई तो लड्डू बांट रहा है। वो कहता था इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा था। अल्लाह, इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा था। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। अच्छा, तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो बाहर निकलो। अच्छा, जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो और सिर्फ एक लाइन का एक पोस्टर लिखो। सिर्फ एक लाइन का, क्या हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। सवालिया निशान। जी जी, मुबारक बाबू।
क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं और जितने आए हो सब 5-5 पोस्टर लिखो और हर एक के दरवाजे पर रात में चिपका दो ताकि सुबह जब लोग दरवाजा खोलें तो पहली नजर पोस्टर पर पड़े और लोग पढ़ें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। वाह, क्या नक्शा खींचा जा रहा है। वाह, क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम अपना हक और हिस्सा भी छीन सकते हैं, हम जुल्म को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छा। 20 दिन के बाद फिर उस काले ने कहा कि पोस्टर का असर क्या है बताओ। लोगों ने कहा बस असर यह है कि बुलाकर देख लो। अच्छा, बुला करके देख लो। बुलाकर देख लो। अगर मैं जिल्म के बीच बोल रहा हूं और समझदारों के बीच में अगर मैं इशारिया बता रहा हूं, बुला करके देख लो। बुला करके देख लो। वाह, बलियाबी की तकरीर नहीं आज सुन। अगर आप सिर्फ इतने ही समझ गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं और ठीक आने वाले दिनों में सिर्फ ये कर सकते हो कि अब बुलाकर देख सकते हो, तो याद रखना पूरे राजधनवार में अब तक का रिकॉर्ड जितना बना था सब टोपी दाढ़ी वाला तोड़ कर अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला मसलके आला हजरत। सुभान। ये तहरीक बेदारी का वो नायाब हीरा जिसने अपने 1-2 नहीं तकरीबन 23 अपने इजलास छोड़कर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में शरीक रहे। 23। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, क्या हम कुछ कर सकते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं। करम 20 दिन के बाद कहा कि जरा पता करो पहले पोस्टर का असर क्या है। तो जवाब मिला कि बुलाकर देख लो। फिर उस काले ने कहा दूसरा पोस्टर लिखे एक लाइन का, अगर कुछ कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाह 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 वाह। रातों रात तख्ता पलट की तारीख यही। हद्दे निगाह काला ही काला। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, गरम हो। जो लोग मेरे बच्चों को मिट्टी के ढेला से तौल रहे हैं, जो लोग मेरे बच्चों को डंडों और जूतों से तौल रहे हैं, उनके खानदान और हुकूमत को एक दिन में ईमान वाला तौल सकता है। बेशक बेशक। बहुत अच्छा। एक दिन में तौल सकता है। शर्त यह है कि ये जुनून पैदा कर लो। बहुत अच्छा। हम क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते। हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे सकते हैं, तो नबी की इज्जत के लिए जान ले भी सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा कर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह। हम अपनी बेटियों के
के लिए हाथ में कटोरा उठा सकते हैं तो किसी के बेटे को भी रात में उठा सकते हैं। ये बाजुओं में पावर है, कर सकते हैं। जी बेशक। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, तारीख तय हुई पूरे मैदान में नहीं, शहर में काला ही काला। अच्छा। जिसके इख्तदार में सूरज न डूबता हो, उन गोरों के शहर में सिर्फ काला ही काला। गोरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। उनके पढ़े लिखे दानिश्वर आपस में रिसर्च और गुफ्तगू करने लगे। हमने कालों को दाल में नमक के बराबर समझा था। अच्छा। हमने कालों को हर दौर में जुल्म और जबर का शिकार किया था। अगर आज कालों ने एक अंगड़ाई ले ली तो मेरा 100 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। अब हुआ कि सारे काले मिलकर उस काले को ढूंढने लगे। अच्छा, उस काले को। अच्छा इशारा है। वाह वाह। बुलाकर गायब कहां है? बुलाकर गायब कहां है? गायब कहां? सुनो, कई घंटे की तकरीर नहीं, 2 जुमले की तकरीर, तख्ता पलट। जब ढूंढना शुरू किया लोगों ने तो पता चला कि एक जगह बैठकर मस्ती में है। कुछ लोग पकड़ के लाए, बोले सबको बुला लिया, अब बता क्या करना है? कहा स्टेज किधर है? अच्छा। बोला वो है। बोला सब नीचे रहो, मैं अकेले चढ़ूंगा। अच्छा। आया अकेले, और उसने नई तकरीर नहीं की, वही पुराने 2 जुमले दोहराया। पहले पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? जी करम। क्या आप कुछ कर सकते हैं? सारा मजमा बोला बहुत कुछ कर सकते। बेशक। वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। हम बहुत कुछ कर सकते। तब उस काले ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की कर रहे हो? उठो और कब्जा कर लो। उठो और कब्जा कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो और कब्जा कर लो। और कब्जा कर लो। आसमान का सूरज देखते रहा। जुल्म के किले पर, जुल्म के किले पर सब्र के साथ जीने वाले कालों ने घंटों में नहीं मिनटों में कब्जा कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तहरीक कैसे खड़ी होती है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारा आलिम ये नहीं कह सकता है कि शराबी को कोड़ा मार दे। जी। हमारा आलिम ये नहीं कर सकता कि किसी चोर का हाथ काट दे। मेरा आलिम ये नहीं कर सकता कि जानी को संगसार कर दे। क्या हाजिर जवाबी हज़रत। वाह, तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। हमारे आलिमों ने तो मसला बताया, बताओ कहां कमी किया मेरे आलिमों ने? सेठों ने अपने कुत्तों को दूध पिलाया, जी जी। लेकिन गांव के टूटे हुए कमरे में मेरा इमाम सड़ी गर्मी में कभी भूख से भी सो गया, अमीरों ने पूछा तक नहीं। अल्लाह। लेकिन मैं उन मजदूरों के जज्बे को सलाम करता हूं जो मिट्टी काट के घर लौटा था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ईशा की नमाज पढ़कर जाने से पहले पूछ रहा, हजरत आप खाना खाए कि नहीं? वाह, बहुत अच्छा। इसलिए मैं 22 गांव के लोगों से बात कर रहा हूं और आपने बताया चले जाइए मधुपुर। मरकजी अदारे शरिया और उलमाए अहले सुन्नत ने कोई मोदी जी के गैस सिलेंडर के गैस का चिराग नहीं जलाया है। जी जी, सही है सर।
जो खत्म हो जाए तो बुझ जाए, वाह वाह वाह, बल्कि इदारे शरीया की तहरीक बेदारी ने उस कादरी फकीर के वाह, मिशन के लहू का दिया जलाया है। बेशक हक है, हक है। और आज चले जाइए मधुपुर के गिरदो नवाह में, हिम्मत हो तो कोई डीजे बजाते हुए गांव में आ जाए। सही बोल रहे हैं सर। 25,000 रुपया ठांस के फाइन देना पड़ेगा, और बारात को कुत्ता भी रिसीव करने नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है सर। फाइन भी देना पड़ेगा, गांव का कोई कुत्ता भी पूछने नहीं जाएगा। ये समाज की चटाई और पंचायत की ताकत है। जी सर, बहुत अच्छा। तो जब 22 गांव के लोग ईमानदारी से मेरा जवान आहत कर ले कि मेरी बेटियां गैरों के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी, बेशक मेरी बेटियां गरीब बाप के कांधे का बोझ नहीं बनेगी, मेरी बहनें अब जमाने की हवस का शिकार नहीं होगी, मेरी मस्जिदों के मीनारों पर उंगने वाली उंगलियां बहुत देर तक खड़ी नहीं रहेंगी। अगर 22 गांव तय कर ले और आज आहत कर ले तो गोरे और कालों की तरह तख्ता पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अच्छा। कुर्बानी तक असर दिखने लगेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह, तो क्या ये 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहिए। इसके लिए हर 22 गांव के जवानों से मैं अर्ज करूंगा, मेंबर बनो। ताजु शरीया बोर्ड का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आलिम रहें, आलिम दीन का हुक्म बताएगा, इम्प्लीमेंट और उसका निफाज मेरी आवाम और जवान करा देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही। मेंबरशिप तैयार हो, 22 गांव के हर चूल्हे के लोग मेंबर बने और काम बांट दीजिए जो मैं खत खींच दिया हूं। शराब से कैसे अपनी आबादी को रोकेंगे? वाह, हमारे बच्चों के मुंह तक गंदी शराब की गंदी बूंद न जाने पावे, इसके लिए उस गांव के जवानों को खड़ा होना पड़ेगा। बेशक। हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां अनपढ़ न रहें। जी, बहुत पहले मैंने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब से कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में शेरो सुखन का सिक्का चलाने ना, ये कमाल की बात नहीं। अच्छा। अपने वतन की मिट्टी में अकीदत का एक दरख्त लगा दो तो मर्द मान लो। वाह 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 वाह, क्या ललकारा था हुजूर, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि आज मेरी आंख ठंडी हुई जब मैं पहुंचा हूं इनके गांव। जी, तो इन्होंने मुझको अपने घर के अंदर नहीं बैठाला, पंखे में नहीं। खुशी हुई कि गर्मी है तो क्या हुआ, अच्छा। मिशन की ठंडी हवा आ रही है। वाह, देखा कि मदरसतुल बनात कम स्कूल की बुनियाद पढ़ के लिंटर तक आ चुका है। वाह 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 वाह। इन्होंने कहा मैंने आपसे बताया नहीं था, आपकी बात मुझको याद थी। और मैं अपने 22 गांव के लोगों से कहूंगा, बता मुझको 22 गांव अगर मिला देंगे, 4 पंचायत का 22 गांव है, 4 पंचायत का। आने के बाद दिलकश राजवी साहब, मैं एक एक कुंडली खंगाल रहा था। मुझे मालूम है कि मेरी औलादों को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया जाता है और इक्तदार की छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ी खींच ली जाती है ताकि कोई मुसलमान का बच्चा न गलती से चढ़ जाए। तो बलियावी ने भी अब कसम खा लिया है कि मैं उस बांस के डंडे को जला के रख दूंगा और जलाने के लिए मैं आग
का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इत्तेहाद का इस्तेमाल। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया बोल। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, जल्द से रोज की हो। 22 गांव 4 पंचायत के बीच कोई एक हाई स्कूल नहीं, एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारी बेटियां नकाब पहन के शान से जा सके। एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारे बच्चे बिंदास होकर जा सकें। इसलिए कि जिस कौम को जिंदा दफन करना हो, उस कौम को खंजर से मत मारो, तालीम से मार दो। जब तालीम से मरी हुई कौम रहेगी तो पानी सामने रहेगा, उठकर पी नहीं पाएगी। और पढ़ी हुई लिखी कौम अगर मरेगी तो मरते मरते भी उंगलियों से जमीन पर मरने का हादसा लिख के मरेगी। हक है, हक है। क्या इस तारीख को बर्बाद करने के लिए यह मिशन क्रिएट किया गया। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा और आपसे विनती करके कहूंगा कि अब ज्यादा इंतजार मत कीजिए। इसके लिए 4-5 कमेटियां बनाइए हर गांव के लोगों को मिला करके। और मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, मौलाना दिल बड़ा कीजिए। अरे हमारे बच्चे अपना खून दे देंगे, खून जी। और इसका एहसास मुझे दिलकश भाई जब बीमार पड़ा हूं तब हुआ है। तब बलियाबी को मारने के लिए रमजान से पहले क्या नहीं किया गया। आज तक मैंने इस राज को राज में रखा है और कभी इसको आउट भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जो मुफ्ती आजम की चौखट का बिका हुआ कलंदर हो, उसे जल्लादों के बाजुओं में दम नहीं जो मार सकेगा। जो कादिरी फकीर के टुकड़ों के साथ पला हो, उस कादिरी फकीर के पाले हुए को मारने से पहले 1000 बार सोच। बलियाबी को पता भी न चला कि मारने वाले खंजर 4 तरफ से कौन कौन उठाए थे, लेकिन खंजर उठाने वालों के आज बाजू भी तन में बचे नहीं है, कट के अल्लाह। वो काम हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला कैसे कैसे कुछ खबर फैल गई, रात को 3-3 बजे तक, सुबह फजर के वक्त तक हमारे बच्चे फोन करके सिर्फ इतना कहते थे, हजरत सिर्फ एक बार आप बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो, वो कौन लोग हैं, सिर्फ एक बार बोल दो। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं। अल्लाह। लेकिन आपकी मोहब्बत दिल में किस कदर है, कोई माई का लाल तोल नहीं सकता। एहसास हुआ कि अगर हम इखलास और खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे जी, तो लिख लीजिए हमारा कदम पीछे रहेगा, हमारी कौम के बच्चों का कदम हमसे आगे मिलेगा। इसलिए कि मेरी कौम अकीदतों का चिराग कभी बुझने नहीं देगी, मोहब्बतों के दिए के लौ को कभी कम नहीं होने देगी। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, पेट फटे तो फट जाने देना नहीं, सर फटे तो फट जाने देना, टाका लगाकर फिर बचा लेंगे, लेकिन इत्तेहाद का पेट कभी मत फटने देना। सुनो, मकान टूटेगा फिर बना लोगे, दौलत लुटेगी फिर कमा लोगे, खेत बिकेगा फिर कमाकर खरीद लोगे, गाड़ी लुट जाएगी फिर कमाकर खरीद लोगे। लेकिन अगर एक पीढ़ी जाहिल रह गई तो 300 साल तक तेरी नस्लें कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगी। इसलिए कि किसी भी कौम की क़ियादत और अमानत की छत उसी वक्त ढलती है जब उस कौम के बच्चों की तामीर
तालीम की ईंट से हुबी रहती है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, बंद करो बारात ले जाना, निकाह सस्ता करो। बंद करो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। दूसरी लानत और आ गई, और इसके खिलाफ भी हुल्ला बोलना पड़ेगा जी। हाजी हज पे जाता है, जितना हज पे खर्चा नहीं होता उससे बेशी दावत पे खर्चा हो रहा है। अल्लाह, हज कम करेंगे, ढिढोरा खूब पीटेंगे। अच्छा है, ये जरूरी। माफ करना, अरे मदीने जाना बहुत आसान है रे, शहरे रसूल जाना आसान नहीं है। वाह 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 वाह, हक है। आसान नहीं है। कहां कूचे मुस्तफा, कहां पूछे मुस्तफा, कहां कूचे मुस्तफा, और कहां मैं मुजरिम। उस्ताद जमन ने यही तो कहा, खाक के तैबा पे चलूं, चल के गिरूं, गिर के चलूं। खाक के तैबा पे चलूं, चल के गिरूं, गिर के चलूं। अब उलमा इजाजत दे तो एक आखिरी नुक्ता अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। पूरी दुनिया में खूबसूरत शहर बहुत है, पूरी दुनिया में हाईटेक मुल्क बहुत, शक्तिशाली देश बहुत थे, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की अजमत शान पर। वाह वाह वाह, जमीन सारी रब की, जमीन सारी, आसमान सारा रब का, वाह, शम्सो कमर माहो नजूम सब रब के, लेकिन मेरा रब उस शहर की कसम नहीं फरमाता जो शहर मालदारों का शहर हो, बल्कि मेरा रब उस शहर की कसम फरमाता जिस शहर में रब का महबूब रहा कर। वाह 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 वाह, बेशक। उस मदीने तैयबा के जाने वालों से बलिया भी अर्ज करेगा, जाओ जाओ जाओ, ओ शहर तैयबा जाने वालों जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लो कि तुम सोने के शहर में नहीं जा रहे हो, रसूल के शहर में जा रहे हो, जहां फरिश्ता एक बार उतर जाए तो दोबारा उतरने को मौका न मिले। माफ करना, हर आदमी पर हज फर्ज नहीं है रे जी। हज की फर्जियत के लिए साहब इस्तेताअत का होना जरूरी है। मुबारक बाबू, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया जी, बस आखिरी बात, गाड़ी मंगा लीजिए। जिस तरह हाजियों का काफिला चला दिल के साथ, एक शहर से गुजर रहा था, आज हवाई जहाज का सफर है। वो दौर वो था जब ऊंट, खच्चर, घोड़े और पैदल सफर होता था। चौराहे पर वक्त का एक बड़ा इमाम सैयदना मालिक इब्ने दीनार पड़े हैं। अच्छा, जाने वाले हाजियों का काफिला अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लब्बैक की सदाएं देता शहरे रसूल जा रहा। सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा हाजियों का काफिला है, शहरे मुस्तफा जा रहा है। मालिक इब्ने दीनार जाने वाले हाजियों के पीछे पीछे दौड़ते गए, दौड़ते गए। ऊंट और खच्चरों पर सवार काफिला आगे निकल गया। मालिक इब्ने दीनार एक टीले पर चढ़कर काफिले की उड़ती हुई गर्द को देखकर कह रहे हैं, ए जाने वालों,
एक तवाफ मेरी तरफ से भी कर लेना। ए जाने वालों, एक बार हाजरे अस्वद मेरी तरफ से भी चूम लेना। ए जाने वालों, मेरे आका की बारगाह में मेरा भी सलाम कहना। सुभान अल्लाह। ए जाने वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो के मुस्तफा ने बुला लिया। मालिक इब्ने दिनार उसी चौराहे पर अपना काम करने लगे और फरमाते कि अगले साल मैं भी हज पे जाऊंगा। कुछ कुछ दिनार जमा करके झोला में रखते जाते। साल लग गया, हाजियों का काफिला आया। जैसे ही काफिला देखे मालिक इब्ने दिनार दौड़ कर गए अपना झोला लेने, मैं भी काफिले के साथ हज को जाऊंगा। जैसे ही घर से बाहर निकले, देखते हैं शाम का वक्त है और सामने दरवाजे के एक कूड़ा खाने पर मेरी कौम की एक जवां साल बच्ची बड़ी हसरत से शहर और दरो दीवार को देख रही। बच्ची को जब यकीन हो गया कि हमें कोई नहीं देख रहा, तब बच्ची जमीन की तरफ झुकी और कोई चीज उठाकर अपने आंचल में छुपा ली। मालिक इब्ने दिनार रास्ते में खड़ा हो गए। कहते, बेटा तुझको बताना होगा किस मजबूरी ने तुझको इस कूड़ा खाने पर अकेले खड़ा कर रखा था। बच्ची कहती है, मालिक इब्ने दिनार आप हज को जा रहे, जाइए, हाजियों का काफिला छूट जाएगा, जाइए। मालिक इब्ने दिनार कहते, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे बता किन मजबूरियों ने तुझको यहां रोक रखा था। बच्ची कहती, मालिक इब्ने दिनार मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना क़यामत के दिन मेरे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच उस बच्ची के आंचल में छुपा हुआ एक मरा हुआ परिंदा जमीन पर गिर पड़ा। मालिक इब्ने दिनार कहते, बेटी रसूलुल्लाह की शरीयत में ये खाना हराम है। बच्ची कहती है, मालिक इब्ने दिनार मैं आलिम की औलाद हूं, मुझे ये मसला मालूम है, लेकिन मेरा उस भाई के लिए हलाल है अल्लाह, जो भूख से मौत के दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। हज को जाने वालों, जाओ, लेकिन अपने पड़ोस से एक मर्तबा जरा देख लो तब जाओ। सैयदना मालिक इब्ने दिनार अपने हज का सारा पैसा दे दिए, उसी चौराहे पर लग गए। अल्लाह के सारे बंदे तवाफे काबा में रात की तन्हाइयों में गुनहगार हिचकियां लेकर रोता। उसी में एक अल्लाह का बंदा, महबूब बंदा रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए अल्लाह, ये रातों की तन्हाइयों में सिसकियां, ये गुनहगारों की चीखें, परवरदिगार इसमें से तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का नहीं कबूल किया, तू जानता। उस बंदे के दिल पर इल्का होता है, मेरे बंदे ये जितने आए हैं इनमें से किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो तवाफे काबा करने ना आ सका, उसके नहीं आने के सदके सबका हज कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज्जाजे कराम। हज को जाओ, जाओ, दौलतों का प्रचार करके मत जाओ, अच्छा, दौलतों का ढिढोरा पिटकर मत जाओ, बल्कि ये सोच कर जाओ कि मेरे जुर्म होंगे, रब की रहमत होगी, नबी की शफाअत होगी। हम जा रहे हैं जिस्म को लौटाने के लिए नहीं, हम जा रहे हैं अपनी रूह को, अपनी रूह को
सेहतमंद बनाने के लिए, माफ करना ये कड़वा सच है, जब आबादियों में झगड़ा होता था तो होता था किसी हाजी को बुलावो, वो फैसला करेगा, सब मान लेंगे। जी अच्छा, बोलो सही है कि गलत? जी अरे बोलो ना। और आज इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ